बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे महामुकाबला और इस वर्ल्ड कप का क्लोजिंग कंपटीशन होने जा रहा है। दुनिया की दो बड़ी टीमें एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल हैं। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद में 1.25 लाख लोगों के सामने ये बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और इस मुकाबले के होने से पहले इस मुकाबले के हवाले से बहुत सी कंट्रोवर्सीज ने जन्म ले लिया है। बातें हो रही हैं कि ये फाइनल पहले से फिक्स है, बातें हो रही हैं कि इसका टॉस भी फिक्स होगा, और बातें हो रही हैं कि जनाब पिच के हवाले से अब ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी कान खड़े कर दिए हैं। पैट कमिंस ने तस्वीर खींची है पिच की, अब उनको भी भरोसा नहीं रहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। पहले जो कुछ इस वर्ल्ड कप में हुआ है, मतलब मुख्तलिफ किस्म की राय आ रही हैं और मुख्तलिफ किस्म की कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में भी इवन इस पर बात की जा रही है। लेकिन इस सारे के बीच में फाइनल कौन जीतने जा रहा है? मैच तो होगा, टॉस भी होगा, टॉस भी कोई टीम जीतेगी, मैच भी कोई टीम जीतेगी। फाइनल कौन जीतने जा रहा है? बड़ी प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। और इसके अलावा ये जो सारी कंट्रोवर्सीज हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे क्या भारत फाइनल के लिए अपनी जो बनी हुई प्लेइंग 11 है उसमें कोई तब्दीली करने का मूड रखता है? कुछ खबरें आ रही हैं इस हवाले से कि पॉसिबल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, 2 बार की आलमी चैंपियन भारत रोहित शर्मा की कप्तानी में और 5 बार की आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस की कप्तानी में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होने जा रहे हैं। ये इस वर्ल्ड कप का इख्तिताम होने जा रहा है। और अगर कहा जाए कि इस वर्ल्ड कप में भारत अनबिलीवेबल, अनस्टॉपेबल और अनबीटेबल रहा है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ऐसे लग रहा है कि भारत एक अलग दुनिया की टीम है और बाकी टीमें एक अलग दुनिया की हैं। बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब कोई कंपैरिजन नजर नहीं आ रहा, कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा। भारत सबको लिताड़ कर 10 लगातार मैचेस जीतकर इस फाइनल में पहुंचा है। और जितने भी मैचेस भारत ने जीते हैं वो कन्विंसिंगली जीते हैं, वन साइडेड मुकाबले से जीते हैं। ऐसे लग रहा है कोई मुकाबला नहीं सिवाय एक मैच के, और वो मैच था भारत का पहला मैच वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उस मैच में अगर विराट कोहली का कैच ड्रॉप ना होता तो मुकाबला मुख्तलिफ हो सकता था। और यही बात पैट कमिंस ने भी की है। उनको भी इसी चीज का हौसला है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद टीम नजर आती है जो भारत को इस बड़े महामुकाबले में, ग्रैंड फिनाले में शिकस्त दे सकती है। और यह हौसला बढ़ा रही है पैट कमिंस का। और उन्होंने कहा है कि हमने भारत को टफ टाइम दिया है, अगर हम कोहली का कैच ड्रॉप ना करते तो वो मैच का नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। तो हमने भारत के खिलाफ, हम वो वाहिद टीम है ऑलमोस्ट के जिसने कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है। सो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली पॉजिटिव उसमें आया है। और फिर पैट कमिंस ने यह भी कहा है कि हमें पता है कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने वाले गिनती के लोग होंगे और वहाँ पर मैक्सिमम जो है वो इंडियन सपोर्टर्स होंगे, 1.25 लाख का मजमा होगा। तो उन्होंने कहा कि जितना मज़ा इस इतने बड़े मजमे को खामोश करवा के आएगा उसका भी अपना ही अलग मज़ा है। तो वो ये कहते हैं कि जी हमारी ये ख्वाहिश है कि हम ऐसी क्रिकेट खेले कि 1.25 लाख मजमा जो है ना उसके ऊपर सन्नाटा तारी हो जाए। तो ये उसकी अपनी एक सोच है, अप्रोच है और बड़ी एग्रेसिव है। तो ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी खासी एग्रेसिव टीम के तौर पे इस वर्ल्ड कप में फाइनल में सामने आ रही है। दूसरी जानिब भारत की बात करें तो सर, आप सीधी, मतलब सिंपल, मैं ये पाकिस्तान इंडिया पॉलिटिक्स से निकल के आप क्रिकेट की, प्योर क्रिकेट की बात करें तो भारत ने बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेली। अब आप मुझे कहेंगे भारत ने चीटिंग की, भारत ने फलाना किया। अरे भाई, जो भी किया उन्होंने सबके सामने है ना, वो उसको किसी ने इलीगल करार नहीं दिया।
किसी टीम ने उनके खिलाफ शिकायत नहीं की कि ये आपने जो है वो गलत किया, फलां चीज़ आपने गलत की। एक वो पिच वाला मामला ज़रूर हुआ, उस पर भी आईसीसी ने कह दिया कि जी ये ठीक है, ये तो नॉर्मल है, रूटीन की बात। तो जब आईसीसी को एतराज़ नहीं है, भारत की क्रिकेट बोर्ड को एतराज़ नहीं है, दूसरी टीमों को एतराज़ नहीं है, तो हम कौन होते हैं जी बीच में कंट्रोवर्सीज खड़ी करने वाले? ये नहीं है, वो नहीं है, फलां नहीं है। तो मेरे ख्याल में सर वो क्रिकेट ही बड़ी कमाल की खेल रहे हैं। उनकी टीम आप देखें, हर बंदा परफेक्ट, हर बंदा फिट, हर बंदा उनका मैच विनर है सर। कहाँ से उठ के मोहम्मद शामी अचानक एंट्री हुई है और उसने पूरे वर्ल्ड कप को रून करके रख दिया अपनी तबाहकुन बॉलिंग से। अलग बात कि उनका अपना घर उनके खिलाफ हुआ है, उनकी बीवी का हर रोज़ इंटरव्यू आ जाता है। और वो मैं हैरान हूँ इंडियन मीडिया पे कि अपने स्टार्स की आप कंट्रोवर्सीज उठा रहे हैं। वो परफॉर्म कर रहा है, ऊपर से बीवी कह रही है बहुत ही अच्छा होता अगर ये खावंद भी अच्छा होता, ये गंदे ज़हन का मालिक है, ये फलाना है, इसकी वजह से मैं और इसकी बेटी मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रही हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन घर में भी अच्छा होता। अरे भाई ये कोई टाइम थोड़ी है कि आप, कुछ लोग जो है ना, कुछ मीडिया वाले, उनको गंद में हाथ डालने की आदत होती है। तो ये जो कुछ इंडियन मीडिया वाले हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार आप अपने हीरो जो आपको परफॉर्म कर रहा है, हमारी तरह नहीं, बाबर आजम की पाकिस्तान के मीडिया में बनी है जो वो वजह ये थी कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन आपका हीरो तो परफॉर्म कर रहा है। आप उसके घर की जो है वो मसले उठा के और मीडिया पे चर्चा बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा बना रहे हैं, ये मुझे दुख पहुंचा है। बहरहाल मोहम्मद शामी एक बड़ा थ्रेट है जी, इस फाइनल में भी बड़ा थ्रेट है, जिस तरह के वो रिदम में है, जिस तरह की ज़बरदस्त फॉर्म में वो है। लेकिन क्रिकेट है, वर्ल्ड कप है और फाइनल है, बड़ा प्रेशर गेम है। भारत के ऊपर भी, भारत के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, ये मैं आपको बताऊं, ये माने या ना माने, भारत के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस कैरी कर रहे हैं और बड़े बार उनको मौका मिला है 2011 के बाद अब तक, और वो चोक कर गए हैं। तो वो अपने ऊपर से चोकर का बैज भी हटाना चाहेंगे, वो एक उनके ऊपर जो धब्बा लगा हुआ है उसको धोना चाहेंगे, फिर वो अपने मुल्क में जो है वो वर्ल्ड कप उठाना चाहेंगे, फिर उसके बाद मेरे ख्याल में इससे बढ़कर उनको मौका नहीं दोबारा जल्दी मिलने वाला कि वो दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन सकें। तो ये सारी चीज़ें वो उनके सामने हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे। और फिर 140 करोड़ लोगों का, 1 अरब 40 करोड़ लोगों का जो है वो उनके ऊपर एक प्रेशर है कि जी आपने वर्ल्ड कप जीतना है। तो इतने सारे प्रेशर्स जब होते हैं तो कुछ गलती भी हो सकती है, कुछ गलती भी हो सकती है, लेकिन यहां पर गलती हो ना हो, कंट्रोवर्सी जरूर होगी। अब जनाब ऑस्ट्रेलियन मीडिया में बात हो रही है कि भारत जो है वो 2 नंबरी कर सकता है, पिच में 2 नंबरी हो सकती है, टॉस में 2 नंबरी हो सकती है। टॉस के हवाले से वो न्यूजीलैंड वाले मैच के ऊपर बात हो रही है, हमारे मीडिया में भी बड़ी उसके ऊपर बात हुई है। वैसे वो टॉस वाकई काले दायरे से भी आगे निकल गया था। टॉस पे वैसे मैं आपको बताऊं मेरा कंसर्न है, ये एक मैच में नहीं, मेरी ये राय है कि टॉस में गड़बड़ होती है, टॉस में जरूर गड़बड़ होती है, पिच की सिलेक्शन में भी गड़बड़ होती है। यहां नहीं है, ये हर जगह पे होती है, जहां भी वर्ल्ड कप होता है आईसीसी कुछ चीजें अपने हाथ में रखा है। वरना यार जूम इन करने में क्या हर्ज है, कैमरे को कर दें जूम इन, बता दें आप मैच रेफरी, देखिए ना रिव्यू लेते हैं, वो कहते हैं जी रेफरी का फिर क्या किरदार रहेगा। आप रिव्यू लेते हैं, ठीक है, अंपायर खड़े होते हैं ना, उनके फैसलों के अगेंस्ट रिव्यू लेते हैं आप। तो भाई यहां भी या कोई ऐसे वाजे, वो जो बैट उछालने वाला वो भी ठीक है, वो कुछ उस तरह कर लिएगा, लेकिन जूम इन करने में क्या हर्ज है। यहां पे ये अर्ली 80s में भी आपको पता है बात उठती थी कि जी मैच फिक्स है, टॉस फिक्स है, ये सब चीजें, अब यहां भी ये बात हो रही है। तो सर मैं तो इससे एग्री नहीं करता कि ये मैच फिक्स है। मैं ये समझता हूं कि भारत बहुत आगे है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी ये सोच रहा है कि जी हम कोई ना कोई मुद्दा तो उठाएं ना, कोई ना कोई मसाला तो डालें ना। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस पे बात उठा रहा है। फिर पैट कमिंस ने तस्वीर खींच ली है, वो भी डरा हुआ है कि भाई कहीं उनकी भी पिच ना तब्दील हो जाए। तो ठीक है, उसने तस्वीर खींची, उसका राइट है, लेकिन बात ये है कि जो मर्जी कर ले, ये वर्ल्ड कप भारत का, ये मैं आपको बता रहा हूं। मेरे लिए ये हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट का सबसे बड़ा झटका होगा अगर इंडिया ये फाइनल हार जाती। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, और ये मैंने उस दिन देख लिया था जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था ना,
और उसके बाद बाकी जो मैचेस जिस तरह से उन्होंने जीतने शुरू किए थे, मुझे उसी दिन अंदाज़ा हो गया था कि ये वर्ल्ड कप इंडिया का है, इंडिया पक्का इस वर्ल्ड कप को उठाएगा, इंडिया नहीं जाने देगा इस वर्ल्ड कप को। ये अलग बात कि ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद टीम है जो इंडिया को इस वर्ल्ड कप के फाइनल में टफ टाइम दे सकती है, लेकिन जितना भी टफ टाइम दे दे, भारत वर्ल्ड कप जीत रहा है। सर ये मेरी प्रिडिक्शन है, जो मर्जी कर लें, उसके बाद जितनी मर्जी कंट्रोवर्सीज होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिलों का चैंपियन बन जाए, वो फलाना बन जाए, जो मर्जी हो जाए, चैंपियन वही है जो चैंपियन है। 2019 का वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड ही था, हालांकि हमारे दिलों का चैंपियन उस वक्त न्यूजीलैंड था। सब कह रहे थे न्यूजीलैंड ने दिल जीत लिए, फलाना जीत लिया, लेकिन भाई टूर्नामेंट इंग्लैंड ने जीता। इस बार मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में दिल आएंगे और भारत के हिस्से में वर्ल्ड कप आएगा। हमें अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है भाई, वर्ल्ड कप उन्हीं का। जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना भाई, अब उसके पीछे क्या पसे पर्दा इंट्रीग्स हैं, साजिशें हैं, उसके पीछे कंट्रोवर्सीज हैं, वो जो भी है, लेकिन जो जाहिरी तौर पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके बॉलर्स देख लीजिए, उनके बल्लेबाज देख लीजिए, एक से बढ़कर एक, और सबसे बढ़कर उनका कप्तान, यार कितनी दिलेरी वाली कप्तानी कर रहा है, कितनी ज़बरदस्त कप्तानी कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया की ये जो मौजूदा इस वर्ल्ड कप में ये जो फ्लाइट है, उसके पीछे उनके कप्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रोहित शर्मा एक चेंज्ड कैप्टन नजर आया है। एशिया कप से रोहित शर्मा ने कमाल कप्तानी की है, और उस बंदे की अगर उसको अप्रिशिएट ना किया जाए तो बीइंग एन एनालिस्ट मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी उसके साथ। अप्रिशिएट कीजिए, जो अच्छी क्रिकेट खेलता है भाई अप्रिशिएट कीजिए। हम अपने रोने ना रोएं, दूसरों के घर में आग लगी देखकर अब आग सेकना से बेहतर ये है कि भाई अपनी जला लो, ठीक है, दूसरों के घरों को मत जलाओ। जो जीतता है, अच्छा खेलता है, उसको जीतने दो। ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेले तो जीत जाए, मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन इंडिया अगर नहीं जीतता तो झटका जरूर लगेगा, क्योंकि मेरी ये परसेप्शन है, मेरी ये प्रिडिक्शन है कि इंडिया इस वर्ल्ड कप का चैंपियन है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके ख्याल में कौन जीतेगा ये वर्ल्ड कप? कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।